ए सिपाही, ये कोई खड़े होने की जगह है? तुम्हारी वजह से मेरा निशाना गलत हो गया और पिताजी के बगीचे का तरबूज भी फट गया। लेकिन राजकुमार, यहाँ खड़ा रहना ही तो मेरा काम है। ओए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजकुमार से जबान लड़ा रहे हो? नहीं राजकुमार, माफ कर दीजिए, मुझे तो सिर्फ वो मैं। फिर से क्या कहना चाहते हो तुम? मुझ में निशाना लगाने की क्षमता नहीं है और वो तरबूज मेरी वजह से फटा है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, यकीन मानिए मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आपसे निशाना अवश्य तुम यही कहना चाहते थे। इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें पता नहीं है ये बगीचा पिताजी को कितना प्रिय है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ देंगे? मैं खुद जाकर उन्हें सब बताऊंगा। ये देखो, राजकुमार गिर गया। इससे ना ही निशाना लगता है और ना ही देखकर चल सकता है। सिपाही, तुम्हें तो मैं बाद में सजा दिलवाऊंगा। पहले उस बंदर को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। वो मुझ पर हंसा, उसकी इतनी हिम्मत। बुरा मत मानिए राजकुमार, लेकिन ये एक बंदर है। मैं कैसे पकड़ कर लाऊंगा? क्या? मैंने जो कहा है वो करो। अगर तुम उसे पकड़ कर नहीं लाए तो मैं तुम्हें हमारे राज्य से निकलवा दूंगा। नहीं राजकुमार जी, नहीं, कृपया करके ऐसा मत करिए मेरे साथ। अच्छा, इतनी अकड़? मुझे पकड़ोगे तो पकड़ के दिखाओ। बंदर भाई रुक जाओ, करके रुक जाओ। बंदर भाई रुक जाओ, जरा मेरी बात तो सुनो बंदर भाई। क्यों रुक जाऊं मैं? क्यों? तुम मुझे पकड़ना चाहते हो और सोच रहे हो कि मैं इतनी आसानी से पकड़ में आ जाऊंगा ना? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो मेरा। अगर मैं तुम्हें पकड़ कर नहीं ले गया ना तो राजकुमार ने कहा है कि वो मुझे राज्य से निकाल देंगे। तो मैं कहाँ जाऊंगा? समझ गया। तुम्हारा वो राजकुमार बहुत ही जिद्दी और बदतमीज है ना? और अब उसे सही सबक सिखाने की जरूरत है। पर उन्हें कौन सबक सिखा सकता है, चाहे कुछ भी हो? पर वो है तो राजा का बेटा ही। क्यों मैं सिखाऊंगा उसे? मैं तुम? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि गलती से भी वो कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा। क्यों रे, अब कैसा लग रहा है बंदर? हाँ, बहुत हंसी आ रही थी ना मुझ पर, अब हंसी नहीं आ रही? आपने बिल्कुल ठीक सुना है पिताजी, इसके पीछे एक जायज कारण है। क्या कारण है? इस बंदर ने मेरा अपमान किया है। ये मुझ पर हंस रहा था। कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे छोटे बच्चों की तरह जिद करना छोड़कर उसे छोड़ दो। वैसे भी बंदर को वश में रखना आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बंदर को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी ये व्यर्थ की जिद बेवजह है कुमार। ठीक है, अगर इसे छोड़ दिया गया तो मैं हमेशा के लिए खाना त्याग दूंगा। पागल हो गए क्या? हाँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है, तुम बंदर रख सकते हो, पर एक शर्त है। क्या शर्त है पिताजी? मुझे खबर मिली है कि मेरे उस प्रिय तरबूज के बगीचे में से एक तरबूज फटकर नष्ट हो गया है। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था पिताजी, वो तो अचानक। क्यों, कैसे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा, पर भविष्य में बगीचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और सिर्फ बगीचे ही नहीं, राजमहल में भी सब कुछ ठीक रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ गए? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। ये तो एक छोटा सा जीव है, आखिर क्या ही कर लेगा। ओए बंदर, आज से मैं तेरा मालिक हूँ और अब से तू वही करेगा जो मैं तुझे करने को कहूँगा, समझ गया? ठेंगा, समझा? ठेंगा। ओए नीचे उतर। कहा ना नीचे उतर, अभी के अभी नीचे उतर जा। नहीं उतरूंगा। अच्छा ठीक है, नीचे आएगा तो मैं एक फल दूंगा, ठीक है? आजा आजा आजा। ओए कहाँ जा रहा है तू? रुक जा। कहा ना रुक जा।
ओए बंदर रुक जा, मैंने कहा रुक जा। ये बहुत कह रहे थे पकड़ लोगे तो पकड़ के दिखाओ ना मुझे। पकड़ लिया। बाप रे, रुक जा, तुझे अभी बताता हूँ, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कौन सा मजा चखाओगे, मैं भी तो सुनो। सिपाही, इस बंदर को बंदी बना लो अभी के अभी। क्या मुझे बंदी बनाओगे? ठीक है तो कोशिश करके देख लो। अरे ये फिर से चला गया। सिपाहियों जाकर उसे पकड़ो, जल्दी जाओ। नीचे आजा बंदर, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा ये ले। अरे ये क्या किया तूने? हे ऊपर वाले, पिताजी को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब क्या करूं मैं, कैसे खुद को बचाऊं? क्यों? थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब अपने बारे में सोचो, महाराज ने क्या कहा था वो तो जरूर याद होगा ना। जो हुआ उसके बारे में तुम्हें क्या कुछ कहना है कुमार? हाँ कहना है पिताजी। कहो, क्या कहना है? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कहना चाहते हो? जो हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है पिताजी, सारा कसूर इस सिपाही का है पिताजी। क्या? मैं सच कह रहा हूँ, ये सिपाही ही इस बंदर को सब कुछ सिखा कर लेकर आया था, इसलिए मेरी कोई बात नहीं सुनता। नहीं महाराज, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये सब कुछ नहीं जानता महाराज। चुप हो जा सिपाही, ये सब तूने किया है। मेरे पिताजी का प्रिय बगीचा सिर्फ तेरी वजह से खराब हुआ है। नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये तो अभी साबित हो जाएगा। पिताजी, ये बंदर मेरे हाथों से फल नहीं खा रहा था। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि ये बंदर मेरा पाला हुआ नहीं है। ये सिपाही और मैं दोनों इस बंदर को फल खिलाने की कोशिश करेंगे। अगर इसने सिपाही के हाथ से फल लिया तो साबित हो जाएगा कि ये सिपाही इस बंदर को सब कुछ सिखा कर लाया है और ये इसका पालतू बंदर है। लेकिन बंदर तो फल लेने आ ही सकता है। क्यों? सुबह से तो मेरे हाथ से एक भी बार नहीं लिया। ठीक है, तो यही करके देखा जाए। मैं बंदर को आम दूंगा और ये सिपाही देगा केला। बंदर आम ले ना ले, केला तो जरूर लेगा। चालाकी, वो भी मेरे साथ। रुक जा तू, अभी मजा चखाता हूँ। लग रही है। रुक जाओ, क्यों मार रहे हो मुझे बंदर? उतरो। अरे बाप रे, उतर जा। ओह, नीचे उतर। अरे इतना घमंड, इतना। अब देखो खेल, अब मजा चखाता हूँ। जब तक अपनी गलती नहीं मानोगे ना, मैं तुम्हें ऐसे ही मारता रहूंगा। अरे बाप रे, अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ। किसी ने कुछ नहीं किया, सारी गलती मेरी है। सिपाही को कुछ नहीं पता, वो निर्दोष है। मैं उस पर दोष लगाकर खुद सजा से बचना चाहता था। क्या? हाँ पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी जिद नहीं करूंगा और किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। बस इस बंदर को मेरे कंधों से नीचे उतरने को कहिए। तो अब समझे ज्यादा सर पर चढ़कर बैठने से कैसा लगता है? अरे बाप रे,
अरे आओ, अरे बाप रे, आओ। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।